हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में। तो समरूपता की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाला, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूरी आता है, कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलरिटी हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री में। तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक है समरूपता। तो समरूपता के बारे में हम बात करते हैं। तो समरूपता क्या होती है? तो समरूपता हमेशा दो फिगर में बताई जाती है। समरूपता की पहचान क्या होती है कि शेप तो समान होगा बट साइज डिफरेंट होगा। समरूपता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? शेप सेम होगा, इसका शेप क्या होगा? शेप सेम होगा बट बट साइज डिफरेंट होगा। साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे जैसे मैंने आपके सामने जैसे मैंने आपके सामने जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए इस तरीके से। जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, तो हम ये दो ट्रायंगल हैं। एक एक दे रखा है छोटा ट्रायंगल, एक दे रखा है बड़ा ट्रायंगल। तो इन दो ट्रायंगलों का शेप सेम है, दोनों एक जैसे हैं, शेप सेम है, बट साइज में छोटे बड़े हैं। तो इन ट्रायंगल को हम समरूप कहेंगे। इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं ए, इस वर्टेक्स को बी, इस वर्टेक्स को सी। इसे नाम दे देते हैं डी, इसे नाम दे देते हैं ई, और इसे नाम दे देते हैं एफ। तो समरूपता हमेशा दो आकृति के बीच में बताई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये शेप में तो सेम होंगे बट साइज में डिफरेंट होंगे। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक बनाया इस तरीके से स्क्वायर, और एक बनाया छोटा सा स्क्वायर। तो ये दोनों हैं स्क्वायर ही, लेकिन साइज में छोटे बड़े हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है। तो दोनों ही स्क्वायर। यहाँ दोनों ट्रायंगल हैं, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल ही। तो ये साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं बट शेप में होंगे एक जैसे ही। सेम इसी तरह ये साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं बट होंगे सेम एक से ही। तो सिमिलरिटी को दर्शाने के लिए एक चिन्ह बनाया इस तरीके से। तो ये सिमिलरिटी का चिन्ह होता है। तो समरूपता हमेशा दो दो आकृतियों के बीच में बताई जाती है। तो सिमिलरिटी इस तरीके से। अब सिमिलरिटी की कुछ कंडीशन होती हैं। सिमिलरिटी की क्या होती है? कुछ कंडीशन। सिमिलरिटी, मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, और इसे नाम दे दिया डी, और इसे नाम दे दिया एफ, और इसे नाम दे दिया ई और एफ। अब ये दो ट्रायंगल होंगे कब? यदि इस ट्रायंगल का ए, ये वाला कोण करस्पॉन्डिंग डी के बराबर हो, बी के करस्पॉन्डिंग कोण एंगल ई के बराबर हो, और ई के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के बराबर हो। ये तीनों कोण बराबर हो और इनकी भुजाओं का रेशियो सेम होना चाहिए। एंगल एक के सामने की भुजा क्या है? बीसी। एंगल एक के सामने की भुजा बीसी बटे में एंगल, ये वाला एंगल डी के समान है, डी के सामने की साइड क्या है? ई एफ। इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए, बराबर। बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एसी। बी के करस्पॉन्डिंग साइड एसी, ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी एफ, बराबर। एस एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी, और एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी ई। तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और इनकी भुजाओं का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। तो ये है सिमिलरिटी की पहचान। भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। जैसे जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए इस तरीके से। ये दे दिया 5, इस ट्रायंगल की साइड दे दी 5, ये 10, ये 20, ये 40, और ये दे दी 4, ये दे दी 15,
ये दे दी 15 और ये दे दी 30, तो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना होगा? 5 से 10, 15 से 30, 20 से 40। तो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना होगा? 1/2 बराबर में कितना? 1/2 बराबर में कितना? 1/2। तो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना आया? 1/2। 5 से दुगुना 20 से दुगुना 15 से दुगुना 30। तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर है। जब इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर है, तो मैंने अभी क्या बताया था, जब दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? समरूप होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अब कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। जैसे जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, इसे नाम दे दिया डी, और इसे नाम दे दिया ई, और इसे नाम दे दिया एफ। तो जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बीसी। ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या? ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बीसी बटे में डी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ बराबर बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या? ए सी बटे में ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या? डी एफ बराबर सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या? ए बी बटे में एफ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी ई बराबर। यदि यहां वर्टेक्स ए से हाइट खींची जाए या वर्टेक्स डी से हाइट खींची जाए तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। एच बटे में कितना? H2। इसे नाम दे देते हैं H1, इसे नाम दे देते हैं H2। तो इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अगर अगर मैंने दो ट्रायंगल बनाए और इनका एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर इनका एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर इनके बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर यदि मैंने इनके एल्टीट्यूड खींचा, जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए तो मैंने इनका एल्टीट्यूड खींचा, इसका एल्टीट्यूड खींचा, तो इनका एल्टीट्यूड भी बराबर होगा। एल्टीट्यूड, पहले का एल्टीट्यूड दूसरे का एल्टीट्यूड। यदि नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि मैंने इनके इनरेडियस खींचे, दो ट्रायंगल का इनरेडियस खींचा, यदि दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इनकी इनरेडियस का जो रेशियो वो भी इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो इनकी इनरेडियस भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है, यदि मैंने इनके सरकम सर्किल खींचा, यदि दो ट्रायंगल समरूप है तो मैंने इनका सरकम सर्किल खींचा, तो इनकी सरकम रेडियस का जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर मैंने इनका मीडियन खींची, इनकी क्या खींची? मीडियन। इन दोनों ट्रायंगल, यदि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, अगर मैंने इन दोनों की मीडियन खींची तो इनकी मीडियन जो होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगी। M फॉर मीडियन। यदि दो ट्रायंगल समरूप हैं तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। यदि दो ट्रायंगल समरूप है तो इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। हाइट है, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड है, इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, मीडियन है,
पेरीमीटर है। तो ये आया है करस्पॉन्डिंग साइड का कंसेप्ट। लेकिन अगर हम इनके एरिया की बात करें, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो इनका एरिया क्या होता है? तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे? तो जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं ए बी सी डी ई और एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इनका एरिया कैसे आएगा? तो इनका एरिया कैसे आएगा? एरिया पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, तो एरिया कैसे आएगा? इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ए के करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, बटे में डी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ई एफ, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए सी, ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी एफ का स्क्वायर बराबर में सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी, एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी एफ। तो इन एरिया जो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो मैंने आपको सिमिलरिटी के कंसेप्ट बताए। इस सिमिलरिटी में जो साइड होती हैं वो ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। मैंने आपको फिर एरिया के बारे में बताया। आप समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या होती है? तो थेल्स थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वो जो भुजा हमने मिलाई है वो उन दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो अगर हम इन दोनों भुजाओं को मिला दें, इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो ये वाली जो भुजा है इसे नाम दे देंगे पॉइंट डी, इसे नाम दे देंगे ई। तो ये वाली जो तीसरी भुजा डी ई खींची गई है ये इसे सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो थेल्स थ्योरम एक बार और बता देता हूं, यदि दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो जो भुजा मिलाई गई है वो अन्य दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो AD से BD बराबर में AE से EC, ये है थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम आपको याद रखनी है। एक बार और बता देता हूं मैं, जब दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो तीसरी जो भुजा खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में विभाजित कर देती है। ये है थेल्स थ्योरम। अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल ये दोनों आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे? ये तो कॉमन एंगल है थीटा, ये कॉमन एंगल है। ये कैसा एंगल है? ये कॉमन एंगल है। जब ये कॉमन एंगल है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये कोण ई बराबर हो जाएगा कोण सी के, और ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। छोटे वाले ट्रायंगल में ADE और बड़े वाले ट्रायंगल में ABC। तो ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ADE के, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ADE के। तो ये है थेल्स थ्योरम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर अगला मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये बिल्कुल सेम थेल्स थ्योरम के ही अकॉर्डिंग है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी और वह उस तीसरी भुजा के आधी होगी। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ABC, तो इस ट्रायंगल का
इस ट्रायंगल का ए बी साइड पर मध्य बिंदु मैंने मान लिया डी, और इस ट्रायंगल की साइड पर ए सी पर एक बिंदु मान लिया मैंने ई, तो ये मध्य बिंदु है। जब हम मध्य बिंदु को आगे मिलाएंगे तो ये मध्य बिंदु पर ही मिलेगा। तो ये है मध्य बिंदु प्रमेय के अकॉर्डिंग। जब किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के तो समांतर होगी, इस वाली भुजा के समांतर होगी, और ये वाली भुजा आधी होगी इस वाली भुजा का। तो डीई तो समांतर होगी किसका, बीसी का, और डीई आधी होगा किसके, 1/2 बीसी का। तो यह है मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम डीई बराबर 1/2 बीसी हो जाएगा, तो डीई बटे में बीसी का मान कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2। तो अब हम लगा देंगे यहां से एडी से एबी का रेशियो कितना आ जाएगा, एडी से एबी का रेशियो बराबर में कितना, एई से एसी का रेशियो बराबर बीई से डीई से बीसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। ये आया है मध्य बिंदु प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो एडी से एबी का एडी से एबी का रेशियो, ए से एसी का रेशियो और डीई से बीसी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। ये आया। अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना आएगा, तो एरिया की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनका एरिया जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 में कितना, 4 आ जाएगा। तो अगर हम एरिया की बात करें तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अगर इस वाले का 1 है और पूरे वाले ट्रायंगल का 4 है तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा कितना, 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3। अगर पूरे वाले का एरिया कितना है, 1 आया, पूरे वाले का एरिया कितना है, 4 आया, इस वाले ट्रायंगल का 1 आया, तो इस ट्रायंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया है 1, पूरे वाले का 4, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये एरिया आया है। तो मैंने आपको सिमिलरिटी के क्या क्या कंसेप्ट बताए। सबसे पहले बताया मैंने आपको समरूपता के बारे में बताया। दो ट्रायंगल समरूप कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर हो। मैंने आपको बताया इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो मान होगा वो बराबर होगा। जैसे 5 से 10, 15 से 30, 20 से 40, 1/2 मान आया सभी का। आगे फिर मैंने कंसेप्ट बताया, अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो मान होगा वो बराबर होगा। इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो मान होगा वो कैसा होगा, वो बराबर होगा। इनकी ईच करस्पॉन्डिंग साइड का जो मान होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। अगला कंसेप्ट, इनका एरिया कैसा आएगा, तो जब हम इन एरिया कैसे निकालेंगे, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो इनका जो एरिया होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यह है कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या है, तो थेल्स थ्योरम जब त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो ये वाली जो भुजा है इन दो भुजाओं को समान रेशियो में विभाजित कर देगी। तो एडी से बीडी बराबर एई से ईसी। जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे तब इन भुजाओं का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। डी बराबर हो जाएगा बी के, ई बराबर हो जाएगा सी के, और ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, नाम से ही पता चल जाएगा, मिड मानी मध्य, पॉइंट मानी बिंदु, थ्योरम मानी प्रमेय। तो मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को तीसरी भुजा के समांतर खींचा जाए या मिलाया जाए तो ये जो
ये जो लाइन है ये तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, और तीसरी भुजा के क्या होगी, आधी होगी। तीसरी भुजा के क्या होगी, ये आधी होगी। जिस भुजा के समांतर खींची गई है उस भुजा की क्या होगी, ये आधी होगी। तो डीई से बीसी का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ये आया है इसका मान, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर हम एरिया की बात करें तो छोटे वाले का 1 आया है, बड़े वाले का 4 आया है। तो इस ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 4, तो इतने का क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना आ जाएगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा 3। अगला कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, बस यही कंसेप्ट है। तो ये थे सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी के बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।